बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। किस तरह यूक्रेन को अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने मरवाया, जो कुछ रशिया ने किया यूक्रेन के साथ, और ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस में बुलाकर इस तरह ट्रीट करना, जो कुछ भी ख़राब हो रहा है ना आज यूक्रेन के साथ, इसके पीछे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। आइए समझते हैं मुकम्मल तौर पे इस गेम को, इसके बैकग्राउंड को। यूएसएसआर, बैकग्राउंड को लाजमी आप समझें। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स 1922 को यह बना और 1991 को डिसॉल्व हुआ। तो 15 कंट्रीज में इसका हुआ डिसइंटीग्रेशन। रशिया जो आजकल वाज द लीडर ऑफ द यूएसएसआर, मॉस्को वाज इट्स कैपिटल सिटी। उसके बाद ये कजाकिस्तान, अज़बकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो 5 कहलाते हैं कार्ड्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये भी थे पहले, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे ये। फिर यहाँ पर जो हैं 6 कंट्रीज़ हैं आजकल ईस्टर्न यूरोप के अंदर। ये 3 हैं बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। फिर ये बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। तो ये 6 कंट्रीज़ यहाँ पर ये हो गए। तो 15 कंट्रीज़ जो थे पहले नॉन एज द यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। जब ये डिसॉल्व हुआ 91 को सोवियत यूनियन, तो रशिया के बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन के पास इंस्टॉल्ड थे। याद रखना 1991 में दुनिया में थे 6 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए एंड इंडिया। लेकिन याद रखना नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पर रशिया और नंबर 3 पर यूक्रेन के अंदर थे दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक। द वर्ल्ड फेल्ट इनसिक्योरिटी, और रशिया ने कहा कि ये जो वेपन्स हैं ये यूक्रेन मुझे वापस करके दे। पहले हम एक ही थे, अब वो अलग मुल्क बन गया, उसको हमने दे दिया आज़ादी, फ्रीडम। तो लिहाजा तमाम जो हमारे वेपन्स हैं वो मेरे हवाले किए जाएं, शुड बी गिवन बैक टू रशिया। फिर यहाँ पर अमेरिका भी बीच में आ गया। फिर यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन किया गया बुडापेस्ट, हंगरी के कैपिटल सिटी में, बुडापेस्ट मेमोरेंडम या ट्रीटी कहलाता है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम वाज साइंड इन 1994। 1994 को हंगरी के शहर बुडापेस्ट में एक अग्रीमेंट साइन किया गया, और इस अग्रीमेंट के तहत यूक्रेन ने तमाम न्यूक्लियर वेपन्स वापस कर दिए रशिया को, और एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया यूक्रेन ने, कजाकिस्तान ने और बेलारूस ने भी। अब यहां पर ना रशिया ने रिस्पांसिबिलिटी भी उठाया कि यूक्रेन जो है, अब यूक्रेन ने तमाम वेपन्स जो हैं वो वापस कर दिए रशिया को, और रशिया ने ये तय कर दिया कि आई विल नाउ प्रोटेक्ट यूक्रेन। यूक्रेन मेरा दोस्त है, आपस में हम भाई हैं, दोस्त हैं। मुश्किल घड़ी में मैं यूक्रेन को सपोर्ट करूंगा, और काफ़ी दोनों आपस में दोस्त बन गए, रशिया और यूक्रेन। और वाकई अगर बात की जाए ना कि 1994 के बाद रशिया ने बहुत सपोर्ट किया यूक्रेन को। ये है मोनूमेंटल फ्रेंडशिप स्टैचू कहलाता है ये, कैव इन यूक्रेन। ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो दोस्ती कायम की गई, जो क्लोजनेस हुई, उसका सबूत है ये मुजस्मा, ये मोनूमेंट, जिसको 2022 के बाद जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, इसको फिर जो है डिसॉल्व किया गया, इसको फिर डिमोलिश किया गया। लेकिन ये 94 के बाद ये मोनूमेंट बन गया, रशिया यूक्रेन की दोस्ती आपस में। और रशिया ने बहुत सपोर्ट किया यूक्रेन को हर लिहाज से, चाहे ट्रेड, बिजनेस, पेट्रोल, गैस, सब कुछ। यूक्रेन को जो कुछ वहां पर डेवलपमेंट हुआ, इसके पीछे रशिया। ये 2000 बात है 14 की। फाइनली
यानी कि कोई 20 साल के बाद की बात है, आफ्टर 20 ईयर्स। अब यहां थे ये सदर यूक्रेन के, काफी क्लोज थे विथ रशिया, विक्टर यानुकोविच कहलाता है ये, विक्टर यानुकोविच, यानुकोविच। इसको फोर्स किया अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज ने कि आप रशिया को छोड़ दें, आप रशिया को गुड बाय कर दें और हमारे साथ आप क्लोज हो जाएं। हम आपको सपोर्ट करेंगे, कारोबार, ट्रेड, डिफेंस को लेकर हर लिहाज से। यू शुड लीव रशिया कंप्लीटली, रशिया को आप छोड़ दें। व्हाट ही सेड, पागल हैं कि आप लोग, रशिया हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, हमारा काफी क्लोज फ्रेंड है, ट्रेडिंग पार्टनर है। अब यहां पर ना यूरोपियन यूनियन ने, ईयू, यूरोपियन यूनियन और यूएसए और अमेरिका ने क्या किया, यूक्रेन को फोर्स किया कि लीव रशिया, रशिया को छोड़ दें, हमारे पास आप आ जाएं, लीव रशिया। एक अग्रीमेंट साइन करें हमारे साथ आप। कौन सा अग्रीमेंट? ये अग्रीमेंट, पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अमेरिका ने और ईयू ने फोर्स किया विक्टर यानुकोविच को कि आप हमारे साथ ये अग्रीमेंट साइन करें, पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सियासी लिहाज से, डिप्लोमेटिकली, माशी लिहाज से रशिया को छोड़ दें, हमारे साथ आप क्लोज हो जाएं। विक्टर ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, रशिया हमारा क्लोज दोस्त है, ठीक है, आपके वजह से हम चाहते हैं कि आपके साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, लेकिन हम एंटी रशिया क्यों हो जाएं कि मुकम्मल तौर पे सब कुछ खत्म करें, कट ऑफ। ये बात तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर हुआ कुछ यूं कि अब देखिए अमेरिका बहुत एक्टिव भी है, अमेरिका ने फिर लॉन्च किया CIA को यूक्रेन के अंदर, लोगों को जो है वहां पर जो है बगावत करने के लिए। फिर हजारों लाखों लोग आकर इकट्ठे हुए कीव एंड द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन अगेंस्ट विक्टर यानुकोविच, इसको टॉपल करने के लिए। और फिर अल्टीमेटली याद कीजिएगा 18 फरवरी से लेकर 23 ये फरवरी 2014 की बात है ये। अल्टीमेटली ये 5 दिन का रहा, 5 डेज का रिवॉल्यूशन कहलाता है यूक्रेन के अंदर, जो लोगों ने बगावत किया, एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रशिया कि यूक्रेन शुड लीव रशिया नाउ। और अल्टीमेटली 23 फरवरी को जो है विक्टर यानुकोविच, जो काफी प्रो रशिया थे, ही लेफ्ट यूक्रेन फॉर रशिया, ही गॉट असाइलम इन रशिया। और ये देखें, ये वो स्क्वायर है कीव का फेमस, यहां लोगों ने किस तरह तोड़फोड़ भी किया हुआ है, ये इनकलाब आ गया। दिस रिवॉल्यूशन इन यूक्रेन इज नोन एज रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी, इट इज नोन एज रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी, कि हमने रशिया से आजादी हासिल की है, ये कह दिया यूक्रेन ने वहां पर। और ये मैंने कहा 5 डेज का रिवॉल्यूशन यहां पर। अब यहां एक बात याद कीजिएगा, ये जो साउदर्न यूक्रेन है जहां पर क्रीमिया है और ईस्टर्न यूक्रेन यहां पर, ये सोवियत यूनियन के दौरान यहां पर थे रशियन लोग। और 1991 के बाद जब सोवियत डिसॉल्व हुआ तब ये लोग यहां उन्होंने स्टे किया, दे डिड नॉट गो टुवर्ड्स रशिया बैक। तो यहां पर ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर और क्रीमिया के अंदर देयर वर प्रो रशियन स्लोगन्स एंड प्रोटेस्ट, लोगों ने एहतजाज किए, प्रोटेस्ट निकाले अगेंस्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज एंड अगेंस्ट अमेरिका एंड द सपोर्ट ऑफ रशिया। दे वर प्रो विक्टर यानुकोविच। लेकिन जो बाकी यूक्रेन है दे बिकेम एंटी रशिया। तो फिर यहां पर क्या होता है, जब ये फरवरी में इनकलाब आ गया यूक्रेन के अंदर, व्हाट रशिया सेड,
रशिया ने कहा यूक्रेन को कि 1994 का जो बुडापेस्ट का मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, आप लोगों ने उसकी वायोलेशन की है, जिसके तहत मैं आपका दोस्त, मुझे आपको सपोर्ट करना था, मुझे आपको आपके साथ ट्रेड कारोबार सब कुछ करना था। अब आप लोग तो मेरे खिलाफ हो गए हैं। जो 94 का हमारा बुडापेस्ट का एग्रीमेंट है, उसको आप लोगों ने वायोलेशन कर दी है। तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और जो रशियन लोग रहते हैं यूक्रेन के अंदर, वो मेरे हवाले किए जाएं। अब आप तो मेरे खिलाफ हो गए ना। देन रशिया अल्टीमेटली कैप्चर्ड क्रीमियन पेनिनसुला। ये मार्च की बात है, ये 18 मार्च 2014 को रशिया ने अनेक्स किया दिस क्रीमियन पेनिनसुला। रशिया ने आकर इसको जो है अपने साथ शामिल कर दिया। 2014 की बात है, मार्च का महीना है ये। फिर यहां पर क्या हुआ कि अमेरिका ने फील किया कि रशिया ने गलत किया, कब्जा किया क्रीमिया के ऊपर। अब रशिया को हम यहां से बाहर कर देंगे। कहां से बाहर कर देंगे? पहले था G8, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। यहां देखें जरा, ये कनाडा है, यहां पर जो है, यहां पर इटली है, यहां जर्मनी है, यहां पर जो है फ्रांस, ये जापान, रशिया, और ये यूके, और ये यहां पर ये यूएसए। ये पहले था G8। फिर यहां से जो है रशिया को बाहर किया गया। अब ये फिर हो गया G7। G8 से रशिया को बाहर किया गया। काफी एक्शन लिया यहां पर अमेरिका ने कि रशिया ने क्यों कब्जा किया क्रीमिया के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन मैंने कहा, यहां पे रशियन लोग हैं। ड्यूरिंग सोवियत यूनियन ये लोग यहां से, रशिया से यहां पे आए थे। तो तारीखी लिहाज से, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, दे बिलोंग टू रशिया। अब रशिया ने तो यहां कब्जा कर लिया क्रीमिया के ऊपर। अब इन लोगों ने भी कहा कि भाई हम भी रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। पहले हम थे विथ यूक्रेन, जब यूक्रेन था फिर रशिया, और जब यूक्रेन एंटी रशिया हो गया, फिर वो अमेरिका और ईयू हो गया, तो हमारा कोई जो है लॉजिक नहीं बनता कि हम मजीद स्टे करें विथ यूक्रेन। नो, वी वांट टू गो टुवर्ड्स रशिया नाउ। तो यहां भी 2014 से हुए एहतजाज अगेंस्ट यूक्रेन, अगेंस्ट अमेरिका एंड इन फेवर ऑफ रशिया। फिर यहां पर क्या होता है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि रशिया ने यहां पर अटैक किया। ये जो जंग चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, जो 24 फरवरी 2022 2022 रशिया ने आकर अटैक किया। यहां से अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, यहां से अटैक किया, क्रीमिया से अटैक किया। और जो बेलारूस है, काफी क्लोज दोस्त है रशिया का, ये है यूरोप के अंदर। इट इज क्वाइट एंटी यूरोपियन यूनियन एंड क्वाइट एंटी द यूएसए। इट इज प्रो रशिया। तो रशिया ने हर तरफ से यहां पर अटैक कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। और अल्टीमेटली ऑन 30 सितंबर, जो रशिया का मकसद था, 30 सितंबर 2022 को रशिया ने यहां पर कब्जा कर लिया। ये अपने एरियाज जो हैं अपने कब्जे में ले लिए। कौन से? ये लोहांस्क, दोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खरेसन। और ये तो पहले से ही था रशिया के पास सिंस 2014। अब रशिया ने यहां पर, रशिया यहां से, अब ये पूरा ये रशिया का बॉर्डर, रशिया यहां तक आ गया। ये कब की बात है? सितंबर 30, 2022 की बात है। और ये 4 एरियाज जो हैं रशिया के कंट्रोल में आ गए। और ये बहुत ही खुश हुए, इनका डिमांड भी था कि हम रशिया के पास जाना चाहते हैं। यूक्रेन ने इसको कंडेम किया कि रशिया ने मेरी सॉवरेंटी की वायलेशन की। इवन अमेरिका ने कंडेम किया, यूरोपियन कंट्रीज ने कंडेम किया, और बहुत सारे एक्शन भी लिए अगेंस्ट रशिया। सैंक्शंस वर इम्पोज्ड अपॉन रशिया। अब इसका वजह क्या है? रशिया ने अटैक क्यों किया यूक्रेन के ऊपर? और ये चारों एरियाज, ये लोहांस्क, दोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खरसन, अपने कब्जे में अपना हिस्सा क्यों बनाया इनको रशिया ने? अब तकरीबन हमारी मीडिया, हमारे दोस्त क्या कहते हैं कि यूक्रेन ज्वाइन कर रहा था नेटो को, इसके लिए आकर रशिया ने यहां पर अटैक किया। यूक्रेन क्या कर रहा था? नेटो को ज्वाइन कर रहा था। यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर रहा था,
इसके लिए यूक्रेन पर आकर जो है रशिया ने अटैक किया। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो फ्यूचर में, ऐसा ना हो फ्यूचर में कि यूक्रेन में यहां पे नेटो आ जाए, नेटो का एक्सपांशन हो टू द ईस्टर्न साइड, और फिर नेटो के यहां पे ड्रिल्स हों बॉर्डर नियर द बॉर्डर ऑफ रशिया, फिर यहां पर आकर नेटो जो है इंस्टॉल करे, नेटो जो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो आकर यहां पे इंस्टॉल करे वेपन्स को ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया, रशिया विल फील इनसिक्योरिटी। तो लिहाजा रशिया ने अटैक किया इसके वजह से यूक्रेन के ऊपर। ये घंटा झूठ है, ये पता नहीं लोग कहां से आधी इंफॉर्मेशन सुनकर आते हैं। ये जो बात करते हैं कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर रहा था, रशिया ने रोका, बस अटैक कर दिया। भाई यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, पहली बात तो एक सॉवरेन कंट्री है, जहां जाए उसकी मर्जी। यूक्रेन इज नॉट रशियन कॉलोनी, एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी मर्जी, वो जहां भी जाए। रशिया क्यों इसके ऊपर जो है वो अटैक करेगा आकर? दिमाग खराब है रशिया का। ये जो बात आप लोग सुनते हैं, ये बात सच है सिर्फ 20%, मुश्किल से मेरे ख्याल में 20% ये बात सच है कि यूक्रेन वाज ज्वाइनिंग नेटो, देयरफॉर रशिया अटैक्ड यूक्रेन। 20% इसमें लॉजिक बनता है, 80% इसमें कोई भी लॉजिक नहीं बनता। गलत बात है ये 80%। सोचेंगे शायद आप अकरम भाई कैसे, फिर वजह क्या है? लिसन नाउ, अगर ये बात सच है न, तो 2004 की बात है ये। इन 2004 नेटो का एक्सपेंशन हुआ ईस्टर्न साइड में। ये जो 3 बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं, ये यहां पर ये जो है इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, जो तीनों नेबरिंग कंट्रीज है रशिया के, दे ज्वाइंड नेटो, दे ज्वाइंड नेटो। तो तब यहां पे रशिया ने क्यों अटैक नहीं किया इनके ऊपर? कि नेटो आकर मेरे बॉर्डर पर खड़ा हो गया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। क्यों रशिया ने हमला नहीं किया इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया के ऊपर? क्यों नहीं किया? 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया नेटो को, 2023 को, 23 को, तो फिर रशिया अटैक कर था फिनलैंड के ऊपर भी। फिनलैंड इज नेबर ऑफ रशिया, तो क्यों रशिया ने हमला नहीं किया फिनलैंड के ऊपर? क्यों हमला किया यहां यूक्रेन के ऊपर? जरा बताओ लॉजिक फिर क्या है? ये झूठ मैंने कहा। असल मकसद ये है, असल बात ये है जो मैंने कहा ना आप लोगों को, कि रशिया ने पहले डिमांड किया यूक्रेन से कि भाई देखें जरा, हिस्टोरिकली ये 4 एरियाज मेरे हैं, ये दोहान्स्क, लोहान्स्क, दोहान्स्क, ज़पोरिज़्या, खेर्सन, पहले ये 4 एरियाज अगर आप नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले ये 4 एरियाज मेरे हवाले कर दें। ये 4 एरियाज जो हैं, अब यूक्रेन ने सोचा कि मैं 4 अप्रैल 2022 को मुझे ज्वाइन करना है नेटो को, और जब नेटो को ज्वाइन करेगा यूक्रेन, उसके बाद अगर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, फिर क्या होगा? फिर नेटो का आर्टिकल 5, नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 इंप्लीमेंट होगा, यानी कि फिर नेटो विल आल्सो अटैक रशिया अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो अब नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं है, तो जो है नेटो का आर्टिकल 5 जो है यहां अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे उससे पहले ये 4 एरियाज मैं अपने कब्जे में कर लूं। पहले डिमांड किया रशिया ने कि ये 4 एरियाज मुझे वापस करके दें, ये मेरे एरियाज हैं, यहां पे रशियन लोग रहते हैं। ऐसा नहीं किया यूक्रेन ने, कहा कि नहीं, दे आर माय इंटीग्रल पार्ट्स। तो रशिया का मकसद था इन 4 एरियाज को कंट्रोल में लेना, इनको अपना हिस्सा बनाना। और देखा जाए ये जंग खत्म हो गया था 30 सितंबर 2022 को, जब रशिया ने यहां पर कब्जा कर लिया। ये जंग तब खत्म हो चुका था। अब रशिया बस ऐसे ही वहां पर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, कोई जंग अभी इतना जो है वो स्ट्रांग नहीं है। इनफॉर्मल वार अभी चल रहा है। Formally, this war became over on 30 September 2022 when Russia annexed, when Russia captured these 4 areas in its control. बात खत्म यहां पर हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर क्या हुआ?
फिर यहां पे आकर ना ये कंट्रीज जो हैं, ये अमेरिका, जो बाइडेन ने पहले बड़े बड़े दावे भी किए थे कि अगर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो रशिया विल हैव टू फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रशिया ने अटैक किया, बहुत सारा एरिया यूक्रेन का अपने कब्जे में ले लिया ईस्टर्न साइड से। ये तमाम इकट्ठे हुए यूरोपियन कंट्रीज, G7 मेंबर्स अगेंस्ट रशिया। कुछ नहीं हुआ। चंद सैंक्शंस इंपोज किए गए रशिया के ऊपर और कुछ नहीं हुआ। तो रशिया को, यूक्रेन को पहले अमेरिका ने और ईयू ने कहा कि हमारे साथ आप साइन करें पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद सब कुछ आपको हम देंगे। जब वो काम यूक्रेन ने किया, जब यूक्रेन एंटी रशिया बन गया, उसके बाद जब रशिया ने एक्शन लिया तो कहां अमेरिका और कहां ईयू, सब भाग गए, सबने छोड़ दिया यूक्रेन को। यूक्रेन तनहा हो गया बिकॉज ऑफ द यूएसए। और आजकल इस बेचारे ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने बुलाकर जलील किया, इंसल्ट की इन वाशिंगटन डीसी। लग रहा है कि ट्रंप जो है, ट्रंप इज प्रो रशिया, ट्रंप इज रशियन एजेंट। तो जो कुछ रशिया के साथ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अगेंस्ट ज़ेलेंस्की, इसके पीछे खुद अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन दोनों ने मरवाया है जो है यूक्रेन को। और अब देखा जाए तो यूक्रेन को चाहिए, ये जो ज़ेलेंस्की है ना, इसको चाहिए कि कह दे सॉरी पुतिन को कि भाई हाथ जोड़ता हूं, हम दोस्त बन गए थे 1994 को आफ्टर बुडापेस्ट मेमोरेंडम एग्रीमेंट। हमारी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, हम एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं। जो मुझसे गलतियां हुई, ये मेरा मशवरा है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन ने खुद 1994 का जो बुडापेस्ट का एग्रीमेंट है उसकी वायलेशन की है। तो यूक्रेन को चाहिए कि वो सॉरी कहे रशिया को कि भाई मुझसे गलती हो गई, आप मेरे दोस्त हैं, हम दोबारा 2014 से रिवर्स करते हैं। वी शुड गो बैक टू 2014। ये बेहतर रहेगा यूक्रेन के लिए। और ये जो यूक्रेन है ना, सब कुछ यहां आ जाए। भाई आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं हम लोग, यूक्रेन और रशिया भाई भाई, ये बहुत कुछ अच्छा रहेगा। यही फायदा होगा यूक्रेन को। अदरवाइज ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये मरवाएंगे इसको। और मर तो चुका है, बर्बाद तो हो गया यूक्रेन देखा जाए तो, और आगे भी ये पछताएगा, मरते रहेगा, क्योंकि यहां कोई अमेरिका नहीं आएगा, नहीं यहां पर ईयू आएगा इसके बीच में। तो यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने मरवाया है यूक्रेन को। और ये वही अमेरिका है जो कहता है कि अगर चीन ने कुछ किया अगेंस्ट ताइवान, चाइना विल फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। जी, ये वही अल्फाज हैं जो बाइडेन के, जो उसने कहे थे रशिया के बारे में कि अगर रशिया ने कुछ मिस हैपन किया इन यूक्रेन, रशिया विल फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। फिर क्या हुआ? सबने देखा कि किसने फेस किए कॉन्सिक्वेंसेस। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।